दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी से तंग आकर सुसाइड करना चाहते हैं तो आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक अनोखे अंदाज में सुसाइड करने का एक सिनेरियो बताती है। इमेजिन करें कि आप एक टाइम मशीन का इस्तेमाल करके पास्ट में चले गए हैं, बिल्कुल उसी पास्ट में जहां आपको अभी पैदा हुए कुछ ही घंटे गुजरे हैं। तो आप अपने इस बचपन के रूप वाले बच्चे को जान से मार डालते हैं, यानी आप अपने ही आप को मार देते हैं। मगर जब आप अपने आप को ही मार देते हैं बचपन में ही, तो आपने इस उम्र तक ग्रो कैसे किया? क्योंकि आपने अभी अभी जिसको मारा है वो आगे जाकर आपका ही रूप लेगा। तो जब आप एग्जिस्ट ही नहीं करते तो वो कौन था जिसने पास्ट में आकर बच्चे को मारा? और जब आप बचपन में ही मर चुके हैं तो इसका मतलब आप कभी पास्ट में जाकर बच्चे को मार ही नहीं सकते। ओह माय गॉड, कितनी कॉम्प्लिकेटेड सुसाइड है ना भैया। ऐसे सुसाइड के चक्रों में आप तो हरगिज मत पड़िएगा। वेल दोस्तों, आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थ्योरेटिकली पास्ट में टाइम ट्रेवल को मना नहीं करती। जी हाँ, हम पास्ट में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और अपने पिछड़े प्यारों से भी मिल सकते हैं। मगर कैसे? आइए इसे कुछ हाइपोथेसिस बनाकर साइंटिफिकली समझने की कोशिश करते हैं। मगर वीडियो के आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफी मोटिवेशन देता है। दोस्तों, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेस और टाइम में मौजूद ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर के बारे में बताती है, चाहे वो ऑब्जेक्ट्स ब्लैक होल हो या हो फिर सन। आइजैक न्यूटन ने कहा कि स्पेस के सिर्फ 3 डायमेंशन हैं, यानी हाइट, लेंथ और विड्थ। मगर आइंस्टाइन के मुताबिक स्पेस 3 डायमेंशन नहीं बल्कि 4th डायमेंशन है, और वो 4th डायमेंशन टाइम है। टाइम और स्पेस अलग अलग नहीं बल्कि इन दोनों को मिक्स करें तो एक ही ऑब्जेक्ट बनते हैं, जिसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। साल 1687 में न्यूटन ने अपनी बुक मैथमेटिकली प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलोसफी पब्लिश की। इस बुक में न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशंस और लॉ ऑफ ग्रेविटी को डिस्कस किया। उन्होंने दरख्त से गिरे एक एप्पल को देखकर ये चीज ऑब्जर्व की कि जिस तरह एक सेब दरख्त से उतरकर जमीन पर गिरा है, क्या हमारा मून भी अर्थ पर गिर सकता है? इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए उन्होंने ग्रेविटी को डिस्कवर किया। लॉ ऑफ ग्रेविटी के मुताबिक यूनिवर्स में मौजूद हर एक ऑब्जेक्ट के पास एक ऐसी फोर्स है जिससे वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसी फोर्स की वजह से मून अर्थ के ऑर्बिट में मूव करता है, यानी इसी फोर्स की वजह से यूनिवर्स एग्जिस्ट कर रही है। इस बुक के पब्लिश होने के बाद बहुत सारे सवाल ऐसे थे जो न्यूटन नहीं दे पाए थे, जैसा कि ये ग्रेविटी फोर्स का सोर्स आता कहाँ से है और ये अट्रैक्शन की फोर्स कैसे हो सकती है। ये सारे सवाल सिर्फ एक मिस्ट्री ही बनी हुई थी। साल 1915 में आइंस्टाइन की एंट्री ने न्यूटन के इन लॉज ऑफ ग्रेविटी को गलत साबित कर दिया। आइंस्टाइन ने कहा कि ग्रेविटी एक फोर्स ही नहीं बल्कि ये स्पेस टाइम में मौजूद कर्वेचर यानी स्पेस टाइम के बेंड होने से जनरेट होती है। स्पेस टाइम में जितनी ज्यादा बेंडिंग होगी, ग्रेविटी उतनी ज्यादा जनरेट होगी। और ग्रेविटी डिपेंड करती है मैस पर, जितना ज्यादा मैस उतना ज्यादा कर्वेचर, और जितना ज्यादा कर्वेचर होगा उतनी ज्यादा ग्रेविटी होगी। मगर दोस्तों, आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि पास्ट में टाइम ट्रेवल करने के लिए हमें एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल फील्ड की जरूरत होगी, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट की जरूरत है जो हाई ग्रेविटी रखता है, यानी वो ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम को इतना बेंड करे कि वो ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम को फाड़ कर दूसरी तरफ चला जाए। इससे फिर एक होल क्रिएट हो जाएगा और इस होल के जरिए इंसान पास्ट में टाइम ट्रेवल कर सकता है। मगर इतनी ज्यादा ग्रेविटी किसके पास हो सकती है जो स्पेस टाइम को ही फाड़ दे? दोस्तों, अगर आप ब्लैक होल के बारे में सोच रहे हैं तो एग्जैक्टली ब्लैक होल ही वो ऑब्जेक्ट है जिसका मैस बहुत ज्यादा है, यानी ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। मगर चलो मान लो कि इस तरीके से अगर हम पास्ट में टाइम ट्रेवल करते भी हैं तो हमें पास्ट में ट्रेवल करने के लिए काफी कॉम्प्लिकेशंस को फेस करना होगा और कुछ पैराडॉक्स भी हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। दोस्तों, मैं इमेजिन कर लेती हूँ कि मैं टाइम मशीन का इस्तेमाल करते हुए अगर पास्ट में जाकर अपने दादा अब्बू को मार देती हूँ, तो जब दादा अब्बू ही मर चुके तो मैं कैसे पैदा हुई, यानी मैं कैसे जिंदा हूँ? और जब मैं पैदा ही नहीं हुई तो मैं पास्ट में जाकर अपने दादा अब्बू को कैसे मार सकती हूँ? कितनी एक स्ट्रेंज बात है ना। मगर दोस्तों, इसको समझने के लिए कुछ थ्योरीज भी दी जाती हैं, जैसे कि एक थ्योरी है प्रीडेस्टिनेशन थ्योरी।
ये थ्योरी कहती है कि एक बार जो हो गया वो एक यूनिवर्स था। अब अगर टाइम में पीछे जाकर कुछ नया किया तो वो अलग यूनिवर्स होगा, यानी अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग काम हो रहे हैं, जिसे हम थ्योरी ऑफ मल्टीवर्स भी कहते हैं। और दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट की बेसिस पर कुछ हॉलीवुड मूवीज भी बनाई गई हैं, जैसा कि 2014 में प्रीडेस्टिनेशन मूवी रिलीज हुई, 12 मंकी और इसके अलावा टाइम क्राइम मूवी। मगर दोस्तों, पास्ट में टाइम ट्रेवल करने के लिए भी हमें स्पीड ऑफ लाइट से ही मूव करना होगा। मगर आप जानते हैं इस बात को कि हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं कि हम स्पीड ऑफ लाइट जितनी तेज मूव कर सकें। सच बात तो ये है कि हम पास्ट और फ्यूचर में कभी टाइम ट्रेवल कर ही नहीं सकते। और YouTube पे आप जितनी भी टाइम ट्रेवल के हवाले से कहानियाँ सुनते हैं वो सब झूठी कहानियाँ हैं। जी हाँ दोस्तों, एंड्रयू कॉल्सन की कहानी भी एक झूठी कहानी है जो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताई थी। दोस्तों, इस कहानी को हिस्टोरिकल न्यूज़पेपर ने पब्लिश किया। यहू न्यूज़ ने इसे प्रिंट किया, बाद में कई और मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया। करते करते ये स्टोरी मशहूर हो गई लोगों में और लोगों ने इसे एक फैक्ट समझ लिया। मगर हकीकत तो ये है कि ये एक झूठी कहानी है और एंड्रयू कॉल्सन एक फर्जी कैरेक्टर था। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।